आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किंग ऑफ साइंस पर। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहाँ से ये डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, मतलब कि हम लोग लॉगरिथमिक यूज करके किस तरह से किसी भी फंक्शन का हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और लॉगरिथमिक यूज करके डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी से सॉल्व हो पाएगा, या फिर कुछ क्वेश्चन आप विदाउट लॉगरिथमिक यूज किए नहीं बना सकते। तो आइए देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहां से। तो उसके लिए पहले आपको लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लॉग एक्चुअल में है क्या और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे कि लॉग एक्चुअल में क्या होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आप 12th में हैं और ये जो पार्ट है आपका एक 12th का पार्ट है, उसमें आप कैलकुलस में पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो आपको लॉगरिथमिक के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम सब यूज करने वाले हैं लॉगरिथमिक का फॉर्मूला। अगर आपको लॉगरिथमिक का फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप अप्लाई करके इस लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर पाते हैं, आसानी से लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन को समझ पाइए। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो हम बेसिक जो बातें हैं लॉगरिथमिक का, जो बेसिक बात है और बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको बता देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो आसानी से बन पाएगा, और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए लॉगरिथमिक का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए यहां से देख पा रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, log x टू द बेस a। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और यहाँ पर कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, अब ये a 0 से बड़ा क्यों होगा, x ही 0 से बड़ा क्यों होगा, a का वैल्यू 1 के बराबर क्यों होगा, ये सारा कंडीशन क्या है यहाँ पर हम ये नहीं बताने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा अगर इसके अलावा अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, x नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, वो अलग बात है। यहाँ पर हम सिर्फ बताने वाले हैं लॉगरिथमिक का फॉर्मूला, और बेसिक बात है वो बता दे रहे हैं आपको यहाँ से। चलिए देखिए लॉगरिथमिक को हम, लॉगरिथमिक दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को कुछ इस तरह से लिखते हैं, लॉग एक्स टू द बेस ई, और इसी को लिखते हैं ln। ln बोलिए या फिर लॉग एक्स टू द बेस ई बोलिए। ई यहाँ पर नेपियर लॉग है, ये लॉग नेपियर है ये ई, और ई का जो वैल्यू होता है वो 2 और 3 के बीच होता है, नहीं तो ई का वैल्यू 3 के बराबर होता है। अब ये बात है कि सर ये कैसे मान ले कि, तो वो अलग बात है। यहाँ पर हम वो नहीं बता रहे हैं कि ई का वैल्यू इतना ही क्यों होता है, ऐसा प्रूफ कैसे है, वो अलग बात है। यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कॉमन लॉग जो होता है लॉग एक्स टू द बेस 10 होगा। बेस में अगर ई है तो नेचुरल लॉग, बेस में 10 है तो कॉमन लॉग, और इसको हम डायरेक्टली सिर्फ log x लिख सकते हैं। मतलब यहां पर आपका क्या है, बेस में 10 है और e है तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, या फिर ln लिखिए। तो ये कॉमन लॉग कहलाता है और ये नेचुरल लॉग कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला। अब ये दोनों के लिए हमने यहां पर log x टू द बेस a यूज किए हैं,
तो ए की जगह पर 10 हो सकता है या फिर एक जगह क्या ई हो सकता है, तो दोनों के लिए चलेगा। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला, अगर log x इंटू वाई हो और बेस में क्या हो, a हो, मतलब कि x इंटू वाई इस तरह से हो, तो आप लिख सकते हैं log x टू द बेस a और प्लस log y टू द बेस a। मतलब इंटू है तो आप इसको प्लस में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर, इसी तरह से log टू द बेस a हो और यहाँ x इंटू वाई इंटू जेड हो, तो इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट कि अगर दो टर्म था तो आपने ऐड में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। यहाँ पर 3 टर्म है तो क्या लिखिएगा, तभी यहाँ प्लस लिखिएगा। यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा और यहाँ z हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला जो है log टू द बेस a और x बाई वाई हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि log x तो रहेगा और यहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा log y टू द बेस a रहेगा। मतलब कि डिवाइड में रहेगा, मतलब x बाई वाई फॉर्म में रहेगा, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाता है। यहां से आगे देखते हैं चौथा नंबर फॉर्मूला, log टू द बेस a और x पावर y है, तो x पावर y हो तो क्या होता है कि ये y पहले चला आएगा इंटू में और log टू द बेस a और x हो जाएगा यहां से। इसी तरीके से अगर पांचवा फॉर्मूला हो log a पावर क्या हो n हो और b पावर क्या हो m हो, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहां से m बाई n log टू द बेस a और ये b हो जाएगा। इसी तरीके से छठा फॉर्मूला क्या हो कि अगर x पावर क्या हो y, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा y log टू द बेस a और x, और ये पूरा जो सिस्टम होगा वो सब a के पावर में होगा। यहां से सातवां फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो log टू द बेस a x हो, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका जस्ट अपोजिट कीजिएगा, ये डिनोमिनेटर में चलाएगा, तो यहां से क्या होगा, चेंज होगा, log टू द बेस x हो जाएगा और यहां से a हो जाएगा। चलिए आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं यहां से। चलिए आठवां फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर log 1 रहे टू द बेस a रहे तो वैल्यू क्या होगा, 0। log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। a की जगह पर कुछ भी रहे, दैट इज, आप समझ सकते हैं कि अगर log बेस में 10 रहे और 1 है तब भी क्या होगा, 0 होगा। या फिर log बेस में e है और 1 है तब भी क्या होगा, 0 होगा। log यहाँ 5 भी रहे तो अगर ये 1 है तब भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से 9th फॉर्मूला log बेस a और a मतलब इक्वल हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। log 10 इस तरह से तो वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। log टू द बेस e और e रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। मतलब a जैसा रहने पर क्या होगा, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहे यहाँ से। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आपका जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर आप इसको याद रखते हैं तब। तो आइए कुछ देखते हैं यहाँ सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो जिसमें से पहला एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स पावर x। y इज इक्वल टू क्या है, x पावर x है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास जितना नॉलेज है डिफरेंशिएशन का, जो पीछे पढ़े हैं, आप उसके हेल्प से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा।
और ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है भी नहीं। तो क्या करते हैं कि हम देखेंगे यहां से कि लॉगरिथमिक का किस तरह से यूज करें। तो आइए यहां से देखते हैं। क्या करो, दोनों तरफ लॉग लगा दो और यहां पर लॉग लगाने का मतलब यहां पर जो हम यूज करने वाले हैं, यहां पर जो 100% जो यूज करने वाले हैं वो नेचुरल लॉग का, हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसका यूज नहीं होता है मैथमेटिक्स में, बहुत कम ही होता है। यहां पर हम नेचुरल लॉग यूज करेंगे। लॉग टू द बेस ई रहेगा, ln ना लिख करके हम ये लिखेंगे। और अक्सर क्या करेंगे कि हम ई को छोड़ देंगे, हम ई नहीं लिखेंगे। आपको वहां से ये बातें समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि वहां पर क्या है, एक्चुअल में ई है। ऐसे नहीं होता है, समझो क्या होता है, कौन 10 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ई नहीं लिखेंगे। बार बार ई लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है बार बार लिखने में। यहां पर हम ई का यूज नहीं करेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, लॉग लगाया। ऐसा कोई बात नहीं कि ये दोनों के लिए फॉर्मूला है। ये जितना भी फॉर्मूला है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ए की जगह पर 10 भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। ये सभी के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, यहाँ से फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ई का यूज ना करें, तो x और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे log x टू द बेस e का। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x कर सकते हैं। फिर प्लस ये फंक्शन फिर रुक जाएगा, log x टू द बेस e रुक जाएगा और हम x का करेंगे डिफरेंशिएट। यहां से क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y और dy by dx इसी रहने वाला है यहाँ से। तो dy by dx x रुका हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जो है वही देते हैं। और log x का बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है। तो यहां से क्या होगा, 1/x होता है प्लस ये log x रुका हुआ है, रहने दीजिए, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि dy dx और यहां से 1/y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस log x। और ये क्रॉस मिटा हुआ, अब यहाँ पर ई नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से dy by dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इधर जाएगा, क्या होगा y और 1 प्लस क्या log x। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप चाहो तो y के लिए आप क्या पुट कर दो, x पावर x और 1 प्लस क्या log x, x पावर x और 1 प्लस log x, क्योंकि y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, क्वेश्चन जो था वही पुट कर दिया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। और y की जगह लास्ट में हर बार क्या करना, आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो हर बार इस तरह से y के फॉर्म में ही क्वेश्चन आंसर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार जो क्वेश्चन रहेगा वो वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां से हम लोग 2 देख लेते हैं। देखिए, तो y पावर x इज इक्वल टू x पावर क्या, साइन x। अब देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ इक्वल टू है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, हर एक का अपना एक पैटर्न है। अगर आप देखिए, अगर प्लस पूछ रहा तो ऐसा नहीं कि दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, नहीं। इक्वल टू है, अगर सिंगल देख पा रहे हैं इक्वल टू है, एक तरफ पावर है, तो क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। इक्वल टू है और सिंगल टर्म रहे, क्या रहे, सिंगल टर्म रहे, और दोनों पावर है, तब भी क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लेकिन प्लस रहेगा तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है, प्लस कुछ रहे अलग फंक्शन या माइनस कुछ रहे अलग फंक्शन, तो उसके लिए दोनों तरफ लॉग नहीं लेते हैं, उसका अलग टेक्निक है बनाने का। तो यहां से करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और नेचुरल लॉग भी लेते हैं, इसलिए हम ई नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। लॉग y पावर x हो जाएगा और यहां से क्या जाएगा, log x पावर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये पावर नहीं, बेस नहीं है, x बेस नहीं है, y बेस नहीं है, ऑलरेडी यहाँ बेस क्या है, e है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या है, e है। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला, जो भी पावर है वो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि x पहले चला जाएगा और यहां से क्या होगा, log y, और यहां से क्या हो जाएगा, साइन x पहले चला आएगा और क्या हो जाएगा, log x। देख पा रहे हैं यहां से। अब यहां से बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया, u इंटू v पर अप्लाई कर दिए, u इंटू v पर अप्लाई कर दिए यहाँ फॉर्मूला। तो x को रोकेंगे, log y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में और फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में।
प्लस क्या करेंगे, log y को रोक देते हैं और x का डिफरेंशिएट कर देंगे, इज इक्वल टू यहां से करेंगे कि साइन x को रोक देंगे और log x का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और प्लस log x को रोक देंगे और यहां से कर देंगे साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए आगे यहां से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y और dy/dx प्लस log y इस तरह से रुका हुआ रहने दीजिए, x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन x रुका हुआ ऐसे रहने दीजिए, log x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/x प्लस यहां से log x का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, ऐसे रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अब यहां से क्या करो कि dy/dx को एक तरफ रहने दो, बाकी सब क्या करो एक तरफ कर दो यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/y dy/dx और इसको उधर भेज देंगे। तो पहले से हमारे पास क्या है, log x cos x, मतलब इसको पहले लिखते हैं, इस तरह को पहले लिखते हैं, मतलब cos x और log x और फिर प्लस साइन x/x और ये टर्म हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा log y। अब यहां से क्या कीजिएगा कि y इधर क्रॉस में कीजिएगा तो y यहां जाएगा और x डिवाइड में चलेगा, मतलब यहां से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y ऊपर जाएगा यहां से और x जाएगा डिवाइड में 1 y क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोमिनेटर हो जाएगा x क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पर होगा y क्या x और यहां से cos x और log y और प्लस साइन x/ क्या x और माइनस log y। तो ये सब क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने देखा है कि हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, log लगाना पड़ेगा और log लगाने के बाद आपको बेसिक फॉर्मूला लॉगरिथम का किसी भी तरह से आप याद रखिए, आपको किसी भी हाल में ये याद होना चाहिए लॉगरिथमिक का फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन x पावर क्या log x। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, सेम टेक्निक, दोनों तरफ क्या करते हैं log लगा देते हैं, यहां से log साइन x और यहां क्या है log x, यहां पर ऑलरेडी क्या है बेस में e है, तो यहां से क्या होगा फॉर्मूला से, ये e छुपा हुआ है a पावर b है या फिर x पावर y है, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, जो y ऊपर ही चलाता है यहां से, तो log y इंटू log साइन x, सॉरी यहां पर x है तो हम यहां x लिखेंगे, log x था log x लिख दिए, फॉर्मूला पहले चलाया और log साइन, यहां दो फंक्शन होंगे अलग अलग u इंटू v। तो करते हैं बेसिक डिफरेंशियल, यहां से d log y के रेस्पेक्ट में किए डिफरेंशिएट log को, और फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएट y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट इस तरह से, u इंटू v log x को रोक दो और यहां से log साइन x का करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे साइन के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या करेंगे साइन का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहां से d sin x/dx। अभी आपने log x को रोका और log साइन का डिफरेंशिएट किया, अब क्या करेंगे यहां से प्लस, यहां से log साइन को रोकेंगे, log साइन को रोक देंगे और फिर से यहां पर फिर किसका करेंगे log x का डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएट करेंगे यहां से। चलिए बाकी बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, log का y हर बार ऐसा आ रहा है, log y का फॉर्मूला क्या होता है 1/y dy क्या dx इज इक्वल टू log x, अपने यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, रहने देंगे, log का क्या होगा 1/x, x नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन लगा देंगे, साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन पास हो जाएगा, प्लस है प्लस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख देते हैं साइन x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। चलिए यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए,
कॉस बाई साइन, ऊपर कॉस नहीं साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स, और प्लस इस 1/x पहले लिखते हैं 1/x और लॉग साइन एक्स। अब यहां से करेंगे कि y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से करेंगे y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां चला जाएगा 1/y और dy/dx है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, यहां से dy/dx इज इक्वल टू y, और जो है लिख दीजिए cot x और log x प्लस यहां से 1/x और log sin x। अब यहां से क्या कर सकते हैं कि y का जो वैल्यू आया है क्वेश्चन से आप पुट कर सकते हैं, यहां से जगह dy/dx इज इक्वल टू साइन x पे पावर log x, और ये cot log x और प्लस 1/x log sin x। चलिए ये हो गया आंसर इसका। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। आइए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी जितना भी क्वेश्चन देखे आपने सब एक पैटर्न का था, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या कर लगा रहे थे, लॉग लगा रहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू क्या हो, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। सॉल्व करते हैं, यहां भी लॉग लगा दिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लॉग बेस में ई दे दो या ए दे दो, यहां से x इंटू वाई इंटू जेड था, अभी हम बताए हैं। तो यहां से क्या होता है फॉर्मूला, यहां से लॉग x लॉग y लॉग जेड सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं कि लॉग y अपनी जगह पर ये बन जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस log x प्लस 3। अब आपको इतना याद हो गया कि हर बार आप log y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ log y क्या आया, 1/y dx, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो log y का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/y, log का 1/y और y का dy/dx। यहां भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि log का क्या होता है 1/, तो 1/, यहाँ पर क्या होगा 1/x, यहाँ पर x प्लस 1 है, और फिर इसके हम x प्लस 1 करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का क्या 1 यहाँ पे लिखो या ना लिखो। फिर इसी तरीके से होगा log का क्या होगा, फिर से 1/x प्लस 2 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंस 0 और x का क्या होगा 1 प्लस, इस तरह फिर log का क्या होगा 1/x प्लस 3, फिर x का 1 और 3 का 0, तो लिखने इसको फायदा नहीं है यहाँ से। अब क्या करेंगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा यहाँ से dy/dx, यहां से y हो जाएगा, और 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 3। चार को सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हो जाएगा dy/dx, ऐसा भी यहां भी ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आंसर यहाँ से। लेकिन आपको लिखना है तो y जाकर कीजिए, आप पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, जहां y यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 लिख दीजिए। यहां से हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, और यहां से होगा 1/x प्लस 1 और 1/x प्लस 2 और 1/x प्लस 3, ये रहा इसका आंसर। तो आपने देखा कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसको। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से हम। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा से हट करके है, आपको जो जिस तरह क्वेश्चन दे रहे थे वो थोड़ा से हट करके क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चाहो तो आप इसको यूनिट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन काफी थोड़ा से लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। इसको हम लॉगरिथमिक का यूज करके आसानी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। यहाँ से लॉग x पावर क्या हो जाएगा 13 इंटू y पावर क्या हो जाएगा 7,
ये हो जाएगा क्या, log x प्लस वाई पावर क्या 20। देख पा रही है फॉर्मूला हो गया log a इंटू बी। अगर आपको याद है फॉर्मूला log a इंटू बी या फिर x इंटू वाई, अभी जो लिखाए थे, तो क्या होगा log x अब प्लस क्या होगा log y। आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जान ही रहे, यहाँ पर बेस में e है और a पावर b मतलब x पावर y है, तो ये पहले चला है। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे log x पावर 13 प्लस log y पावर 7 इज इक्वल टू क्या होगा 20 पहले चलेगा तो 20 और log x प्लस y। 13 क्या होगा पहले चलाएगा 13 log x और 7 log y इज इक्वल टू क्या होगा 20 log x प्लस y। अभी हमने सिर्फ क्या किया, log का यूज करके हमने सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया। अब यहां से डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा डिफरेंशिएशन क्या होगा 13 अपनी जगह पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। यहां से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा 13 अपनी जगह पर log x का डिफरेंस क्या होगा 1/x प्लस 7 log y का क्या होगा 1/y और dy/dx इज इक्वल टू 20। चलिए log का डिफरेंशिएट करेंगे क्या सब डिवाइड में चलेगा 1/x प्लस y। और यहां से फिर x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx। तो यहां बच गया 13/x और प्लस 7/y dy/dx और यहां बच गया 20/x प्लस y और 1 प्लस dy/dx। चलिए स्पेस नहीं है, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तब फिर इसको क्या करेंगे आगे हम सॉल्व करेंगे यहां से। चलिए तो वहां सॉल्व करते हैं। थर्टीन बाई एक्स है बाई 7/y और dy/dx है। यहां से क्या करते हैं कि इसको हम बारी बारी से क्या करते हैं 1 के साथ और ये पूरा सिस्टम dy/dx के साथ। तो अगर आप 1 के साथ क्या कीजिए क्या होगा 20/x प्लस y, 20/x प्लस y और फिर वही टर्म क्या होगा dy/dx के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20/x प्लस y और dy/dx। यहां से क्या करते हैं कि dy/dx जितना भी है सबको एक तरफ करते हैं, वन साइड कर देते हैं और विदाउट dy/dx को वन साइड कर देते हैं। यहां से देख पा रहे हैं कि यहाँ 7/y और dy/dx और ये इधर आया था -20/x प्लस y dy/dx। यहां से क्या होगा पहले से क्या था 20/x प्लस y और ये जब इधर आया था -13/x। अब यहां से करते हैं कि dy/dx दोनों में कॉमन ले लेते हैं। जब आप dy/dx निकालिएगा तो बचेगा क्या यहां से dy/dx 7/y -20 क्या x प्लस y। यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा एलसीएम इसका x और x प्लस y, x मल्टीप्लाई होता है 20x और ये इधर क्रॉस में आएगा क्या होगा 13x माइनस 13y। यहां भी उस तरह से कर देंगे तो dy/dx यहां से हो गया x प्लस y इंटू y, ये इधर मल्टीप्लाई होता है 7x प्लस 7y और ये इधर मल्टीप्लाई होता है 20y इज इक्वल टू 20 में से 13 चला गया तो क्या हो जाएगा यहां से 7x माइनस 13y बाई x और x प्लस y। यहां से आप चाहो तो x प्लस y क्या होगा
कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बच गया क्या यहाँ से dy बाई डी एक्स। यहां से देख पा रहे हैं कि 7x तो रहेगा, 20y में 7y गया, बचा क्या -13y, अब y क्या y इज इक्वल टू 7x माइनस 13y बाई क्या x। अब ये पूरा सिस्टम मल्टीप्लाई में तो पूरा क्या चलेगा डिवाइड में चलेगा, तो यहां से क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा पूरा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां से होगा 7x माइनस 13y बाई क्या है x है, और ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से 7x माइनस 13y बाई क्या y, ये पूरा पार्ट इसमें डिवाइड में चला जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y यहाँ चलाएगा और x यहाँ चलाएगा, मतलब y बाई क्या होगा x होगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर रहे क्या रूट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, पूरा सिस्टम क्या है रूट में है, पूरा सिस्टम क्या है रूट में है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, लॉग y यहां से लॉग लगा देंगे और x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4, ये पूरे पर क्या है रूट है। अब देखिए इस रूट के जगह आप कर सकते हैं पावर हाफ लगा सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 और बाई x प्लस 3 और x प्लस 4, पूरे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बेस में e है और ये x है, पूरा सिस्टम क्या है x है, पावर क्या है ये y है, तो पावर क्या तो पहले चलाया था फॉर्मूला से, यहाँ से क्या होगा log y इज इक्वल टू 1/2 पहले चलाएगा, यहाँ से log x प्लस 1 x प्लस 2 अब बाई x प्लस 3 और x प्लस 4। अब देखिए यहां से क्या कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये पूरा सिस्टम को क्या मान लीजिए, ये पूरा सिस्टम को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, पूरा सिस्टम क्या मान लीजिए y, मतलब यहां से हो गया log x बाई y। तो अभी फॉर्मूला लिखाएं, आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला था log x माइनस log y हो जाता है, तो ये पूरा सिस्टम x और ये पूरा सिस्टम y, तो यहां से हम लोग फिर से लगा देंगे फॉर्मूला। अभी हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ से, तो 1/2 और log ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और माइनस log x प्लस 3 और इंटू log x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए फिर फॉर्मूला हो गया log x इंटू y का, आपको पता होना चाहिए यहाँ से log x इंटू y का जो फॉर्मूला यहाँ पर बेस में e है, तो क्या होगा log x प्लस log y होता है। हर स्टेप में आपको लॉगरिथमिक का फॉर्मूला लगने वाला है, तो यहां से log x इंटू y हो गया, तो प्लस लिख देंगे, तो यहां से लिखते हैं log y 1/2 अपने यहां पर रहेगा यहां से, तो यहां से होगा log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2। अब यहां देखिए कि ये log x इंटू y है, तो इसका एक प्लस में होगा log x प्लस log y, लेकिन साथ में माइनस क्या होगा, माइनस बन जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो, तो यहाँ से माइनस log x प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस होता लेकिन माइनस में क्या होगा log माइनस में हो जाएगा यहाँ से log x प्लस 4। अब यहाँ से क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो log का क्या हो जाएगा 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy dx इज इक्वल टू 1/2 अपने यहाँ पर, इस log का क्या होगा 1/x प्लस log का बेसिक फॉर्मूला 1/x, x क्या है x प्लस 1 है, फिर x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0, फिर प्लस इस तरफ क्या होगा इसका x प्लस 2, फिर x का 1 2 का 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3, फिर यहाँ माइनस और 1/x प्लस
4। अब इस y को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dy dx 1/2 अपनी जगह पर, यही y आएगा, y का वैल्यू क्या कर दो, पूरा पुट कर दो यहां से। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, यहां से बाकी जो है लिख दो। इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो फिर रहने दीजिए। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कुछ इस तरह से है कुछ, x पावर x प्लस x पावर साइन x। अब यहां से जो फॉर्मूला लगने वाला है, अगर दो टर्म हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। x पर y का फॉर्मूला था y पहले log x, और एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल रहेगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये e2 या ना दो, वहां पर e है ऑलरेडी। तो अगर रहेगा x पर y रहेगा तो y log x, और ये y log x e के पावर पे है, तो ये दोनों के लिए लगाते हैं यहां से, y रहेगा ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, x पावर x है, तो x तो x है, लेकिन y कौन है, x है, तो y की जगह क्या होगा, यहां पर x आ जाएगा, e x log x प्लस x तो x है, लेकिन y क्या है, साइन x है, तो क्या होगा, e पावर y जब क्या होगा, साइन x और log x। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx, इस पूरे सिस्टम में करेंगे डिफरेंशियल, तो यहां से d e पे पावर x log x है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर जो पावर में है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। अब यहां से u इंटू v में करेंगे, तो x को रोकेंगे, log x का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस log x को रोकेंगे और x का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस उसी लाइन में है, स्पेस कम इसलिए नीचे लिख रहे हैं, मतलब अभी आपने इस पूरे सिस्टम का क्या डिफरेंशिएशन अभी इसका करने वाले हैं। यहां से अगर डी ई पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका करें डिफरेंशियल, तो जो पावर होगा वो लिखेंगे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, उसी के रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशियल, और फिर u इंटू वी पर, तो क्या करते हैं, साइन एक्स को रोकते हैं और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, और प्लस हम यहां लिख रहे हैं उस पार्ट को, तो यहां से क्या होगा, अब log x को रोकेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन, ये एक लाइन में ही है। अब यहां से करते हैं कि dy dx अपनी जगह पर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम, तो यही लिख दो, e पावर x log x, ब्रैकेट में x अपनी जगह पर, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, प्लस log x, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस अब ये है, इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो सेम लिख दो, e पावर क्या, साइन x और log x, उसी लाइन में है, इनटू है। अब यहां से साइन x है तो साइन x रहने देते हैं, log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x, तो 1/x हो गया, फिर प्लस log x रुका हुआ है, ऐसे रहने दो, और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x। यहां से dy dx इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, ये e पावर x log x है, तो e पावर x log x एक्चुअल में था कौन, x पावर x था, क्योंकि आपने x पावर x को ही इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे थे, यहाँ पर कोई डिफरेंशियल का फॉर्मूला नहीं, आपने सिर्फ लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है, हमारे पास इसका डिफरेंशियल वही रह गया है, तो क्यों ना हम उसी को लिख दे फिर दोबारा, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करके लिखे थे। तो यहां से क्या जाएगा, x पावर x, x कैंसिल होगा तो 1 प्लस log x, प्लस फिर बच रहा है e पावर साइन x इंटू क्या, log x, तो e पावर साइन x इंटू log x क्या था, आपने x पावर साइन x को कन्वर्ट किस तरह से लिखा था, जब ये है तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा यहां पर से x पावर साइन x, और यहां से साइन x बाई x, और पहले लिख दो cos x, फिर क्या log x,
तो ये रहा इसका आंसर। इसको कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब रहे प्लस में रहे माइनस में रहे तो आप अक्सर हर बार आप ये फॉर्मूला यूज करें। अगर ये टर्म नहीं होता, सिंगल टर्म होता, तो बेसिक दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आप लोगों को डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी उसका हम सॉल्व करके जवाब दे देंगे।